Alaikum. Today our lecture is lecture number 8, and that is the conservation of energy. What is the conservation of energy and what is the working of conservation of energy? First of all, we are going to the first point. An object store energy as the result of its position. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी जिस्म है जो वो एनर्जी को स्टोर करता है। किसकी वजह से? उसकी पोजीशन की वजह से। अब जैसे उसने जगह तब्दील करनी है, अपनी जगह तब्दील करनी, अपनी पोजीशन को तब्दील करना है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होनी है। अगर वो हिलेगा ही नहीं, हरकत ही नहीं करेगा, तो एनर्जी कैसे जो है ना वो स्टोर होगी। ठीक है। स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन इज एज पोटेंशियल एनर्जी। अब जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसको पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन पोजेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है जो पोजीशन की वजह से पैदा होती है ऑब्जेक्ट के अंदर। इट हैज़ एबिलिटी आर कैपेसिटी। वो कहते हैं इसके अंदर इतनी काबिलियत होती है, इतना हिम्मत होती है, जिसे कहते हैं टू डू वर्क, के वो काम करे लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दूसरी एनर्जी की फॉर्म्स की तरह। वो कहते हैं इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी एबिलिटी होती है कि ये दूसरी एनर्जी की फॉर्म्स जो हैं उनकी तरह काम करे। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। एक और फेनोमेना की तरफ हमारी जो है ना वो तवज्जो दिला रहा है। वो कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी में। ये बात आपने याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में, जो कि 1/2 mv² के इक्वल होती है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जिसमें वो कहता है इफ़ यू लिफ्ट आ स्टोन ऑफ मैस m, अगर हम एक पत्थर उठाते हैं जिसका मैस हमारे पास m है, फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर से, अप आ डिस्टेंस, अब कितने फासले तक, यहाँ से मैं एक स्टोन उठा रही हूँ और ऊपर लेके जा रही हूँ डिस्टेंस x की तरफ। यू हैव टू डू वर्क, आप उस पर वर्क करेंगे। ज़ाहिर है मैं उसे नीचे से उठा के ऊपर लेके आऊँगी, काम तो करूँगी ना। टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, यही तो समझ नहीं आती घर वालों को, कितना काम करते हैं हम लोग। यू हैव टू डू वर्क, हम वर्क करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी की मुखालिफ सिमत में। अब कैसे करते हैं जी मुखालिफ सिमत में? आप देखें कि हम नीचे ज़मीन से उस चीज़ को उठा रहे हैं और ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ग्रेविटी को तो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, उसके साथ तो दुश्मनी ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है हम लोग जा रहे हैं। सो हमारे पास वर्क इक्वल होगा mg(x) के। F इज इक्वल है ma के और m इज इक्वल है, अब यहाँ पे ग्रेविटी आ जाती है ना, तो इसलिए a की जगह पे हम क्या ले लेते हैं? g। F इज इक्वल है ma लगाते हैं ना आम केस में, न्यूटन सेकंड लॉ में। अब यहाँ पे g लगा रहे हैं, g, और x किसकी वजह से? डिस्टेंस की वजह से। ठीक है। तो हमारे दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं फोर्स बराबर होती है w बराबर mg(x) के b। ठीक है। दूसरे लफ्जों में इसके भी इक्वल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आप देखें बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा मैंने रेड पेंसिल से लिख दिया सो वो मिक्स आ गया। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन बाय यू, जो काम आप करते हैं वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हुज वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू mg(x), जिसकी वैल्यू mg(x) के इक्वल होती है। ठीक है। ये हमारा जो है ना पॉइंट वो क्लियर हो गया। उसके बाद हम एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें कहता है कि वेयर इज एनर्जी स्टोर, एनर्जी कहाँ जमा होती है। सवाल ये पैदा होता है कि एनर्जी जाती कहाँ है, कहाँ पे जाके वो ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है या स्टोर हो जाती है। इट इज़ स्टोर्ड, वो जमा हो जाती है, स्टोर्ड नीदर इन मैस और इन अर्थ। वो कहता है ना तो ये मैस के अंदर स्टोर होती है और ना ये अर्थ ज़मीन के ऊपर होती है। इट इज स्टोर्ड, ये स्टोर होती है इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ कंबाइंड सिस्टम ऑफ स्टोन प्लस अर्थ। अर्थ और स्टोन के दोनों के कंबाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये स्टोर होती है जी। तो आज हमें इस चीज़ का भी आंसर मिल गया कि एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, वो ज़मीन और स्टोन
जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके और ज़मीन के दरमियान में ग्रेविटेशनल फील्ड के कंबाइन होने से स्टोर होती है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे, जिसमें वो कहता है सपोज यू पुल ऑन आ स्प्रिंग। फर्स्ट करें कि आप एक स्प्रिंग को उठाते हैं एंड स्ट्रेच इट, और इसको वो स्ट्रेच मतलब स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचिंग होती है, तो वो कहते हैं उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं इट बाय एन अमाउंट एक्स, यानी अगर मेरे पास ऐसे है ना, ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है, अब इसको मैं स्ट्रेच करती हूँ एक्स तक, इधर से भी स्ट्रेच कर लेती हूँ एक्स तक, ठीक है, तो अब मैंने इसको स्ट्रेच किया अमाउंट एक्स तक, अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, जहाँ पे वो था वहां से मैंने इसको खींच लिया। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, अब कितनी एनर्जी जो है वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर है। ऑब्वियसली, यकीनन, द स्प्रिंग गेट्स हार्डर, स्प्रिंग बहुत सख्त हो जाता है, एंड हार्डर टू पुल एज इट बिकम लॉन्गर, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और इसको खींचना जो है वो जो है ना वो खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है। सो व्हाट इज एक्सटेंड बाय लेंथ एक्स एंड यू पुल इट डिस्टेंस टी एक्स, वो कहते हैं कि कौन सी चीज़ बढ़ती है और आप जो है उसको डिस्टेंस टी एक्स पे पुल कर देते हैं, खींच देते हैं या पुश कर देते हैं। डी डब्ल्यू बराबर होता है एफ डी एक्स के, और ये इक्वल होता है के एक्स डी एक्स के। सो हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल अगर जो जीरो अप्रोचेज टू एक्स, एफ डी एक्स इक्वल है जीरो, एक्स अप्रोचेज टू के एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 के एक्स का स्केयर। ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। द स्प्रिंग कंटेन एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू 1/2 के एक्स स्केयर, वो कहता है कि स्प्रिंग जो एनर्जी जो स्टोर करता है वो 1/2 के एक्स स्केयर के इक्वल होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम अपने पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें वो कहता है अ बॉक्स ऑफ मैस 12 किलोग्राम, अगर एक बॉक्स है हमारे पास उसका मैस 12 किलोग्राम है, इज पुश्ड विद अ कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स के साथ उसको आगे की तरफ धकेलते हैं, सो डैट चुनाचे यू डैट इट्स स्पीड गोज फ्रॉम 0 to 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड हमारी 1.5 मीटर पर सेकेंड तक जाएगी, एंड कवर आर डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर, और ये 2.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। अगर इसकी कैलकुलेशन को हम लोग लेते हैं तो चेंज इन के बराबर होगा के एफ फाइनल माइनस के आई इनिशियल इक्वल है 1/2 12 के जी, 12 के जी का है 1.5 मीटर पर सेकंड के साथ का स्क्वायर है माइनस 0। ठीक है, तो सारी की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 13.5 जूल आ जाएगा। ठीक है, याद रहे कि डेल के जो है हमेशा जूल में आता है यूनिट। ठीक है, यूनिट आपने याद रखने। एक्सेलेरेशन हमारा इक्वल होता है वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र के बटा 2xf इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन इक्वल है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 0 के। ठीक है, इसकी जगह पे 0 हमने पुट कर दिया 2, और ये वैल्यूज जो हैं फाइनली ये वाले। ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास 0.469 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, हमें पता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। ठीक हो गया। न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल है एम ए 12 के जी 0.469, वो ऊपर वाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5.63 न्यूटन आ जाएगा। सो वर्क बराबर हो जाएगा एफ डेल एक्स के, जो कि इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो 13.5 जूल हमारे पास फाइनली आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ जो होगी ना वेरीफाई होगी। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं जी, सपोज देयर इज सम बॉडी स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, फर्स्ट करें कि एक कोई भी है, इंसान है जो वो ज़मीन पे बैठा हुआ है, एंड डेट द ट्रूली मूव्स एट 15 मीटर पर सेकेंड्स, और जो है ना कुछ वक्त के बाद वो 15 मीटर पर सेकेंड तक मूव करता है रिलेटिव टू ग्राउंड, ग्राउंड की निस्बत। सो डेल के डैश इक्वल है कि एफ डैश की वही चीज़ रिपीट हो रही है, इक्वल 1/2 एम वी एफ स्केयर माइनस 1/2 वी आई का स्केयर। सो 1/2 12 के जी 16.5 माइनस 1/2 और सेम एन। ठीक है, ये देखिए 15.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास फाइनली 284 जूल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे जाते हैं, जिसमें कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की।
सो अगर एग्जांपल लेते हैं एक बॉल की, या बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, हम एक बॉल को ऊपर की जानिब फेंकते हैं स्पीड v नॉट के साथ। हमने ये छोटी क्लासेस में भी एफएस में भी पढ़ा था इस एग्जांपल को कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट स्पीड v नॉट, सो 1/2 mv नॉट माइनस mgh। हमने कहा है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो h इक्वल होगा v नॉट स्क्वायर 2g के, और अगर डायग्राम देखते हैं तो ये a, ये b और ये c। एट पॉइंट a पे 1/2 mv a स्क्वायर प्लस mgh, 1/2 mv b स्क्वायर प्लस mgh। At point C 1/2 mv a square plus mgh equal to 1/2 mv square c square plus mgh by 2। और इसी तरह पॉइंट डी पर भी ये सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक हो गया। सो हमारा वी बी बराबर होगा वी सी के, वी सी बराबर होगा वी ए स्क्वायर प्लस जी एच, ठीक है, और वी डी बराबर होगा वी ए स्क्वायर प्लस 2GH के। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं जिसमें कहता है फारा कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हमारे पास एक फोर्स कंजर्वेटिव है, सो हमारे पास फोर्स बराबर होगी माइनस डी वी बाई डी एक्स, एंड वी बराबर होगा 1/2 के एक्स का स्क्वायर। सो हमारे पास फोर्स बराबर होगी माइनस के एक्स के। पॉइंट नंबर 8 पे जाते हैं, डेरिवेशन है हमारे पास एफ बराबर है माइनस डी वी बाई डी एक्स के, और डेल वी बराबर है माइनस एफ डी एक्स के, सॉरी चेंज इन एक्स की। एफ बराबर है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, सो डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एंड एफ बराबर है माइनस लिमिट डेल एक्स माइनस डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल है माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये फाइनल हमारा एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे आ जाता है।